हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 मैथ का पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं, इस पार्ट का प्रश्नावली 1.1 आज आप लोग करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस प्रश्नावली को करने से पहले आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, तब क्वेश्चन को बनाइए, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। ठीक है, जब वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा ऑटोमेटिक। और फिर क्वेश्चंस को आप लोग अगर एक दो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा मेरा बनाते हुए, तो आपको ऑटोमेटिक सारा कुछ आप बना पाइएगा। ठीक है, और तो और एनिमल क्लासेस में इस चैप्टर का MCQ, PYQ और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही होगा। तो इसलिए तीनों जो है MCQ, PYQ और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में दिया हुआ है, तो जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहे। एनिमल क्लासेस इसकी फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों का एग्जाम तक का पूरा प्रिपेयर कर दे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे एग्जाम में, ना कि सिर्फ मैथ का, बल्कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, MCQ, PYQ और तो और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो जो है वो आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिले और आप लोग को एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपका है बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी गुना करके व्यक्त करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है 140, फिर 156, तीसरा में दिया है 3825 और चौथा में दिया है 5005 और लास्ट 5 में दिया है 7429, यानी कि 7429। इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ था 140, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको एलसीएम टाइप का बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड में इस टाइप का बनाइएगा। ठीक है, पहले 2 से करेंगे तो 70 होगा, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से जा रहा है तो 5 से 7 बार में जाएगा, फिर 7 का 1। ठीक है, अब इसका गुणनफल भी निकालना था, तो 140 का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, दूसरा क्या था 156, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा, फिर 2 से करेंगे 39, फिर 3 से 13, 13 से 1। अभाज्य गुणनखंड में क्या है कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेना है। ठीक है, यानी 2 से अगर जा रहा है तो 2 लेना है, अगर 2 से नहीं जा रहा तब 3 पे आएंगे, 3 से नहीं जा रहा तब 4 पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या को लेना है, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना दिया हो। ठीक है, फिर तीसरा में है 3825, यानी कि 3825। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से नहीं जा रहा था, सबसे छोटी संख्या 3 से किए तो 1275, फिर 3 से किए 425, फिर 5 से किए 85 और फिर 17 से किए 1। ठीक है, फिर 5 से किए 17 आया और फिर 17 से किए 1। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, चौथा में क्या था 5005, इसको कैसे करेंगे, तो इसका सबसे छोटी संख्या यहाँ 5 से जा रहा है, बाकी 1 2 3 4 से नहीं जा रहा तो 5 से ही लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1001, फिर 7 14 143, फिर 11 बार में 13 और 13 बार में फिर 1। ठीक है, फिर पांचवा में क्या है कि 7429, यानी कि इसको करेंगे तो 7729 को, तो ये सबसे पहले 17 बार में जा रहा है, बाकी कोई किसी से भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए 17 बार में करेंगे तो 437, फिर 19 बार में 23 और फिर 23 बार में 1। ठीक है, इसका गुणनफल हो जाएगा 17 × 19 × 23। ठीक है, आई होप आपको हर कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरा में आपका बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। यानी कि HCF और LCM ज्ञात भी करना यानी निकालना भी है, और उन दोनों को यानी कि HCF और LCM को गुना करने पर दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपका इक्वल होता है। मतलब दो संख्या को जितना गुणनफल होगा वो LCM इंटू HCF का इक्वल होगा, ये भी आपको प्रूव करना है। सबसे पहले दिया हुआ है 26 और 91, दूसरा में दिया हुआ है 510 और 92, तीसरा में दिया हुआ 336 और 54। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा का पहला नाम दिया था 26 और 51। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, तभी LCM और HCF निकलेगा। तो 26 का कितना हो जाएगा, 26 का ये 2 बार में पहले जा रहा है 13 बार में, फिर 13 बार में 1, फिर 91 का 7 बार में सबसे पहले जा रहा है 13 बार में, और फिर 13 बार में 1। तो उसी को लिखेंगे हम लोग गुणनफल में 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। HCF इसका कितना हो जाएगा 13, क्योंकि जो कितना भी संख्या दिया हो, 2 दिया हो या 3 दिया हो 4 दिया हो, जितना भी संख्या दिया हो उनमें जो कॉमन संख्या रहता है वही आपका HCF रहता है। तो इसमें कॉमन इन दोनों में क्या है, 13 है, तो इसलिए ये 13 HCF हो गया। अब LCM कैसे ज्ञात करना है कि जो जो संख्याएं दोनों में आई है उसको इंटू कर देंगे। तो कितना कितना आया, 2 इंटू 7 इंटू 13, आंसर हो जाएगा 182, ठीक है। अब LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसको मानेंगे, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, इक्वल के इधर लेफ्ट और इधर राइट। दो संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF को निकालना था, ठीक है। तो वही लिखेंगे LHS दो संख्याओं का गुणनफल जो है कितना हो जाएगा 26 इंटू 91, दो संख्या दिया हुआ था 26 और 91, तो ये लिखे हैं, दोनों को इंटू करने पर 2366 आ जाएगा। फिर RHS में क्या था कि HCF इंटू LCM, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, HCF कितना आया था 13 और LCM आया था 182, लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, यानी कि ये भी 2366 आ रहा है, ये भी और ये भी 2366 आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, LHS जो है वो इक्वल हो जाएगा RHS का, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सेकेंड में कितना था 510 और 92, ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 510 का अभाज्य संख्या पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 बार में देंगे 255, 3 बार में देंगे 85, 5 बार में देंगे 17 और फिर 17 बार में देंगे 1। 92 को निकालेंगे उसी प्रकार, 92 का होगा 2 बार में 46, फिर 2 बार में 23 और फिर 23 बार में 1। अब इसका गुणनफल भी लिख लेंगे, 510 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 17, और 92 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। इन दोनों में HCF क्या है, तो इसमें ना इसमें 3 है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 17 है, और ना ही इसमें 23 है, बस क्या है तो 2 है। 2 ही जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। LCM निकालने के लिए जो जो संख्याएं दोनों में आई है, जैसे 2 आई है, 3, 5, 17 फिर 23 है ना, तो ये सब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो आंसर हो जाएगा 23 4 60, ठीक है। अब LHS में क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 92 इंटू 5 10, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 920, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 46,920। RHS कितना हो जाएगा HCF इंटू LCM, तो 2 इंटू 23460, इसका भी हो जाएगा 46,920। तो क्या हो जाएगा कि LHS जो है वो RHS का इक्वल है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये और ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसलिए तीसरा क्या था कि 3, 36 और 54, इसको निकालना था, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 336 का, तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 1868 होगा, फिर 2 से करेंगे 84 होगा, फिर 2 से करेंगे 42 होगा, फिर 2 से करेंगे 21 होगा, लास्ट में फिर हम लोग 7 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 54 का भी पहले 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1, ठीक है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आगे क्या करना है, HCF को निकालेंगे, देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है कि इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 कॉमन आ रहा है, 7 तो नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है, सिर्फ 2 और 3 होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि HCF जो है वो 2 into 3 हो जाएगा, यानी कि 6 आपका HCF हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, 2 का घात 4 है एक में और 2 का घात 3 है इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 16, 27 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3024। अब LHS में क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल, मेरे 36 इंटू 54, ये हो जाएगा 184,144, ठीक है। RHS कितना हो जाएगा HCF इंटू LCM, तो 6 इंटू 3024, ये भी हो जाएगा 18144। तो क्या हो जाएगा LHS जो है वो RHS के इक्वल, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरा में आपका बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें बस अब आप लोगों को HCF और LCM बताना है, ठीक है, कितना होगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो 12 का क्या बोलते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताएंगे पूरा डिटेल में ऐसे निकालना। तो निकालने पर कितना आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा 12 में, और 15 में आ जाएगा 2 इंटू 5। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 है, यानी कि 2 का घात 3 लिखिएगा, ठीक है, और फिर 3 लिखिएगा। 21 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, तो 3 बस कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा, 2 का घात 2 है, फिर 3 है, फिर इंटू 5 है, इंटू 7 है, ठीक है। ये तीनों में ये सब आया है संख्या, तो सबको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। दूसरा में कितना दिया हुआ है 17, 23 और 29। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 का हो जाएगा 1 इंटू 17, 23 का हो जाएगा 1 इंटू 23 और 29 का हो जाएगा 1 इंटू 29। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों में ही 1 आ रहा है, और LCM क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आंसर हो जाएगा 11339। तीसरा में है 8, 9 और 25। तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और 9 का 3 का घात 2, यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा। 25 का हो जाएगा 5 का घात 2, यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा। तीनों में क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 1 भी तो अटैच रहेगा इंटू 1, तो इसलिए 1 आ जाएगा कॉमन। LCM जो है वो तो 2 का घात 3, 3 का घात 2 और 5 का घात 2 जो है वो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है HCF दिया हुआ आपका 306 और 657 जो इक्वल है 9 के दिया है, और LCM क्या करना है कि इंटू करना है 306, LCM दिया हुआ है, और 697 दिया है, तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, क्या लिखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF है, तो 306 दिया हुआ है और 657 दिया हुआ है, ठीक है। और LCM आपका दिया हुआ नहीं है, तो LCM को निकालना है, LCM ज्ञात करना था, ठीक है, तो LCM को निकालना है। HCF और 9 दिया हुआ है कि 9 से इंटू करेंगे LCM को तो कितना होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे 306 इंटू 557 डिवाइडेड बाई 9। मेरा मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू LCM। ये दोनों 9 बार में कटेगा, तो ये 34 बार में कटेगा 9 का 12 में। LCM कितना हो जाएगा 34 इंटू 657, तो आंसर हो जाएगा 22338, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा प्रश्न है आपका, व्याख्या कीजिए कि, पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n एक अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको जांच करना है, ठीक है, जांच करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपका
एग्जाम में आता ही है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, 6n जो है वो 3 × 2 × 3 ब्रैकेट n के यानी कि घात n के है बराबर है। तो 6n एक गुणनफल में केवल 2 और 3 है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 तथा 5 दोनों संख्याएं अनिवार्य हैं। देखो, जितना भी घात होगा 6 का, ठीक है, तो वो कभी भी शून्य नहीं होगा, यही मैं लिखी हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, कुछ ना कुछ होगा ही संख्या वहाँ पे। ठीक है, फिर आपका छठा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। क्या दिया हुआ था कि 7 × 11 × 13 + 13 जो है वो, इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 को निकालेंगे, क्योंकि तो 13 दिया है, 13 को निकालेंगे तो 7 × 11 + 1 ये आपका अंदर में आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड। फिर क्या हो जाएगा कि 13 × 78 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको इंटू करेंगे तो 13 × 78 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13 × 2 × 39, तो क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 3 × 1 + 5 5 के अंदर में क्या हो जाएगा गुणनखंड करने पे, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, फिर 5 हो गया, और ये सबको इंटू करेंगे तो 1008 + 1, तो 5 × 109 × 1, तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। ये दैट मीन्स क्या है कि देखो यहाँ पे ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज आपको प्रूव करना था कि भाज्य संख्या है क्यों है, यानी कि ये सब जो है वो भागफल में क्यों जा रहा है, ये आपको बताना था, तो प्रूव हो गया। ठीक है, लास्ट प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखो, एक खेल का मैदान है जिसमें क्या है कि वहां पे एक वृत्ताकार एक पथ है, यानी कि जहाँ पे ग्राउंड में रहता है ना वृत्ताकार पथ, यानी कि जहाँ पे लोग रेसिंग करता है, तो वहां पे सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है, और वहीं पे जो रवि है उसको 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पर वह पुनः मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि अगर वो यहाँ से अगर चल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर उन लोग रेसिंग कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आने में उन लोगों को दोनों को कितना में, दोनों जो है वो कितना में पहुंचेगा, यानी कितना टाइम में जो है वो दोनों पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको निकालना है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले 7 का हल में कि एलसीएम जो है वो आपका हो जाएगा 12 18। क्वेश्चन आपका जो भी आप क्वेश्चन बनाइए जो भी एक्सरसाइज का, तो वो जो है जो भी एक्सरसाइज में बनाइएगा तो उसमें जो वर्क किया हुआ है, जिसमें जैसे इसमें एलसीएम में किया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन को भी एलसीएम में ही बनाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम 12 और 18 हो जाएगा, तो 12 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 = 2 का घात 2 × 3 हो जाएगा, और 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 यानी कि 2 × 3 का घात 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 × 3 का घात 2, तो आंसर हो जाएगा 4 × 9, इसका हो जाएगा 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप लोग जरूर से जरूर मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग का ही बेनिफिट है, क्योंकि 11-12 में भी आपका ये काम देगा। ठीक है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को दोनों को ही काम देगा। कॉमर्स का बस सर यूआईक्यूज एलसी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन यही सब अवेलेबल कराया गया।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।